गौरी उठो, ये समय सोने का नहीं, सभी पक्षी दाना लेने चले गए हैं और आप दोनों अभी तक घोंसले में सोए हुए हो। ओए मोटी चोंच वाले तोते, मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी अगर दोबारा आकर सुबह सुबह टैं टैं की तो। चल भाग जा यहाँ से। सारी रात मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया और अब सुबह सवेरे तुम आ गए हो। तोता शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। तोते भैया, आप तो गौरी कवि और कालू कवि को बुलाने गए थे, क्या वो नहीं आए? नहीं रानो चिड़िया, गौरी कवि ने तो मुझे खरी खरी सुना दी, कालू कौवा तो मुझे मारने वाला था, वो बहुत आलसी हो चुके हैं। तोते भैया, वो जैसे भी हैं हमारे दोस्त हैं, हमें किसी न किसी तरह उन्हें मेहनत की आदत डालनी होगी। मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय रानो चिड़िया, मुझे भी बताओ। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त तोते के कान में अपना उपाय बताती है। रानो चिड़िया एक दाना लेती है और रंगसाज पक्षी के पास चली जाती है। रंग करने वाले पक्षी भाई, मुझे इस दाने पर सुनहरी सोने जैसा रंग कर दें। चिड़िया की बात सुनकर रंग करने वाला पक्षी हैरान होता है और चिड़िया से पूछता है, मैं कपड़े रंग करता हूँ, दाने नहीं। रानो चिड़िया, तुम ये दाना सोने जैसा क्यों बनवा रही हो? भाई जी, ये दाना वो काम करेगा जो हम सब नहीं कर सके। हमारा दोस्त कालू कौवा बहुत आलसी है, मैंने उसे मेहनत करने की आदत डालनी है और ये सुनहरी दाना मेरी मदद करेगा। रानो चिड़िया दाने को सुनहरी सोने जैसा रंग करवाती है और सीधी कालू कौवे और गौरी कवि के पास जाती है। कौवे भैया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे, ये तो सोने का दाना है, मैंने तो पहले कभी ऐसा दाना नहीं देखा। चिड़िया चिड़िया, ये सोने का दाना मुझे दे दो। गौरी कवि और कालू कवि, मैं ये सोने का दाना तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। ये सोने का दाना तुम जमीन में बो दो और इसकी रक्षा करो, समय पर पानी दो, धूप छांव का ख्याल रखो। इस सोने के दाने से उगने वाले पौधे पर सोने के बीज लगेंगे, जिन्हें बेचकर तुम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन सकते हो। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा और गौरी कवि खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, चिंता ना करो, मैं दिन रात इस सुनहरी बीज से उगने वाले पौधे का ख्याल रखूंगी, समय पर पानी दूंगी, धूप और छांव का ख्याल रखूंगी। तो फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाओगे। रानो चिड़िया वो सुनहरी दाना कौवे को देती है और वहां से चली जाती है। कौवा और कवि वो सुनहरी दाना जमीन में दबा देते हैं। गौरी कवि नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर सुनहरी बीज पर डालती है। कालू कौवा और गौरी कवि रात को अपने घोंसले में लेटे हुए थे। कालू, मुझे डर है कहीं कोई हमारा सोने का दाना चुरा कर ना ले जाए, इसलिए मैं आज रात नहीं सोऊंगी, मैं अपने सुनहरी दाने का ध्यान रखूंगी। गौरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, जंगल में कुछ जीव ऐसे हैं जो नए बीज चोरी करके खा जाते हैं। कौवा सो जाता है और गौरी कवि सारी रात बैठकर सुनहरी बीज का ध्यान रखती है। सुबह होते ही गौरी कवि फिर से नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर बीज को पानी डालती है। कुछ दिनों बाद बीज के गिर्द कुछ जड़ी बूटियां उग आती हैं। गौरी कवि और कालू कौवा सख्त धूप में उन जड़ी बूटियों को साफ करते हैं। रानो चिड़िया और तोता पेड़ पर बैठे कौवे और कवि को काम करता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, रानो चिड़िया, तुम्हारा उपाय काम कर रहा है, कौवे काम कर रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। तोते भैया, मैं जानती थी वो कौवे बहुत लालची हैं और उन्हें मेहनत की आदत डालने के लिए कोई ना कोई लालच ही देना होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर उस सुनहरी बीज से एक छोटा सा पौधा उगता है। जब तेज हवा चलती है तो गौरी कवि उस पौधे को पकड़कर बैठी रहती है। कालू कौवा अपने पंख फैलाकर छोटे पौधे को धूप से बचाता है। कालू, जब इस पौधे पर सोने के बीज लगेंगे तो हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाएगा। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन उस छोटे पौधे पर सुनहरी रंग की बालियां लगती हैं जो दिखने में सोने जैसी थी। गौरी कवि और कालू कौवा सुनहरी बालियां देखकर बहुत खुश होते हैं।
जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और बारिशों के दिनों में दाना मिलना बहुत मुश्किल था। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में बहुत परेशान बैठे थे। कालू, अगर हमारी सोने की फसल तैयार होती तो हम अपना सोना बेचकर अनाज खरीद लेते। हाँ गोरी, तुम्हारी बात ठीक है। काश ये पौधा अनाज का होता। आज हमें सोने की नहीं बल्कि अनाज की जरूरत है। गोरी कौवी और कालू कौवा भूख के सताए हुए कबूतर के पास दाना लेने जाते हैं। कौवे भाई, मेरे पास केवल 2 दाने ही पड़े हैं। एक दाना तुम दोनों खा लो और एक दाना मैं खा लेता हूँ। इससे बढ़कर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौवा और कौवी बहुत भूखे थे। वो कबूतर से एक दाना लेकर आधा आधा खा लेते हैं। एक दाने से दोनों की भूख कहाँ मिटने वाली थी। फिर दोनों पति पत्नी बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, क्या आपके पास कुछ खाने को है? गोरी कौवे और कालू कौवे, तुम्हें तो पता है मैं फूलों का रस पीती हूँ, लेकिन ये रस बहुत कड़वा है। क्या तुम कड़वा रस पी लोगे? नहीं बुलबुल, हमें तो मीठा फल या दाना खाने की आदत है। कड़वा रस हम नहीं पी सकते। जब कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं तो तोते के घर में लाल मिर्ची थी। तोता बैठा लाल मिर्ची खा रहा था। तोते भाई, हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। अगर कुछ खाने को ना मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। कौवे और कौवी, इस वक्त जंगल में सबसे ज्यादा दाना तुम्हारे पास है। कहाँ है? जाकर चिड़िया से पूछो। ये राज की बात तुम्हें चिड़िया बताएगी। तोते की बात सुनकर दोनों कौवे हैरान हो जाते हैं और उसी पल चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया चिड़िया, हम बहुत भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। तोते ने हमें बताया कि हमें भोजन मिल सकता है। चिड़िया जानती है कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। हाँ गोरी कौवी और कालू कौवे, मैं जानती हूँ। पहले तुम बताओ, ऐसे बारिश के मौसम में तुम सोना, चांदी या रुपए पैसा लेना चाहोगे या खाने को दाना? चिड़िया बहन, दाना खाने से पेट भरेगा। सोना हम खा तो नहीं सकते और ना रुपए खाकर पेट भरता है। अगर तुम्हारे पास दाना है तो हमें दाना दे दो। हाँ कौवे, मैं आपकी इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। चलो मेरे साथ चलो। रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी को साथ लेकर उसी पौधे के पास आ जाती है जिस पर सुनहरी बालियां लगी हुई थीं और जो सुनहरी बीज से उगा था। कौवे भैया, जो बीज मैंने तुम्हें दिया था वो गेहूं का बीज था। मैंने तो सिर्फ उस पर सुनहरी रंग करवाया था ताकि तुम सोना हासिल करने के लालच में मेहनत करो और उस पौधे की अच्छी तरह देखभाल करो। रानो चिड़िया, क्या ये बालियां गेहूं की बालियां हैं? क्या हम इसे खा सकते हैं? हाँ गोरी कौवी, ये गेहूं की बालियां हैं और इन बालियों में इतना दाना है कि बारिशों के दिन आसानी से गुजर सकें। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमें मेहनत करने की आदत पड़ी और आपकी वजह से हमें बारिशों के दिनों में दाना मिला। रानो चिड़िया, हम वादा करते हैं आज के बाद हम हमेशा मेहनत करेंगे और अपना दाना उगाएंगे और अपना दाना ही ढूंढ कर खाएंगे। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में बैठे आराम से दाना खा रहे थे। बारिश झमझम बरस रही थी, लेकिन कौवों को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके घर में दाना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया की मम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी। जब वो खिचड़ी खाने लगते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। गुड़िया बेटी, आज तो बहुत तेज बारिश है। ऐसा लग रहा है जंगल में कोई तूफान आने वाला है। मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है, चले जल्दी से खिचड़ी खाते हैं। अचानक चिड़िया के घर की छत टपकने लग जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर की छत को देखकर परेशान हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, ऐसी टपकती हुई छत के नीचे बैठकर खिचड़ी खाने का भी क्या मज़ा होगा। हम ऐसा करते हैं कि अपनी खिचड़ी उठाकर कौवों के घर चले जाते हैं और वहाँ बैठकर मिल बांटकर खिचड़ी खा लेते हैं।
हाँ मम्मा, ये बात ठीक है। गौरी आंटी का घर मजबूत है और बड़ा भी, वहाँ कोई खतरा भी नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया खिचड़ी की देगची उठाती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। गौरी, मैंने खिचड़ी बनाई थी। जब खाने लगे तो घर की छत टपकने लगी, इसलिए मैं खिचड़ी लेकर यहाँ आ गई हूँ। हम सब मिलकर यहाँ बैठकर खिचड़ी खा लेंगे। चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा किया, अंदर आ जाओ जल्दी से। गौरी कव्वी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को घर के अंदर ले जाती है। ये कालू ना जाने कहाँ चला गया है। अगर कालू होता तो वो भी 2 चम्मच खिचड़ी के खा लेता। हम थोड़ी देर कालू भैया का इंतजार कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो बाहर पेड़ के नीचे बैठा है। चिड़िया, एक बार पेड़ के नीचे जाकर देखना। मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, जब तक मैं चम्मच और प्लेट रखती हूँ। चिड़िया घर से बाहर जाती है। गुड़िया, तुम भी जाओ अपनी मम्मा के साथ। बारिश में फिसलन बहुत है, कहीं तुम्हारी मम्मा का पंख ना फिसल जाए। पीछे ही गुड़िया भी अपनी मम्मा के चली जाती है। गौरी कव्वी उड़ती है और झट से दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। मम्मा, आप ही जाएं, मेरा भूख से बुरा हाल है। यहाँ तो कालू नहीं है। मम्मा, आप ही ना छोड़े कालू अंकल को, वो भी आ जाएंगे। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को लेकर जाती है। घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। मम्मा, दरवाजा अंदर से बंद है। शायद हवा से बंद हो गया होगा। गौरी, गौरी दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद हो गया है। गौरी तो अंदर बैठी मजे मजे से चिड़िया की खिचड़ी खा रही थी। बंद हवा से नहीं हुआ चिड़िया, मैंने ही किया है। बात ये है कि इस खिचड़ी से तो मेरा ही पेट भरेगा। तुम अपने घर जाकर और बना लो। ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाती हैं। मम्मा, ये क्या हो रहा है? गौरी आंटी ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। बेटी, मैं तो पड़ोसी समझकर यहाँ आ गई थी। मुझे क्या मालूम था कि इस कव्वी की नीयत इतनी ही गंदी है। कव्वी, दरवाजा खोलो। ज्यादा नहीं तो थोड़ी खिचड़ी मेरी बेटी को ही दे दो। मेरी बेटी को भूख लगी हुई है। ना बिना, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया, चुप करके अपने घर चली जा। अगर मैंने दरवाजा खोलना होता तो तुम्हें अपने घर से क्यों निकालती। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और दोनों माँ बेटी भूखे पेट ही सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया को गौरी आंटी पर बहुत गुस्सा था। एक दिन गुड़िया जल्दी जल्दी में गौरी कव्वी के पास जाती है और उससे कहती है, गौरी आंटी, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ मीठे चावल मांग रही है। आप मीठे चावल बनाकर अपनी माँ को दे आए। अपनी माँ का सुनकर गौरी कव्वी खुश हो जाती है। गुड़िया, मैं अभी अपनी माँ के लिए मीठे चावल बना लेती हूँ और जाकर दे आती हूँ अपनी माँ जी को। गौरी कव्वी अपने घर जाती है और मीठे चावल बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी मीठे चावल बना लेती है और एक हंडिया में मीठे चावल डालकर अपने घर से निकलती है। गुड़िया ने तो आज गौरी आंटी से उस दिन वाला बदला लेना था। गुड़िया भी गौरी कव्वी के पीछे पीछे जाती है और रास्ते में जाकर गौरी कव्वी से कहती है, आंटी, रुकें। बताओ गुड़िया, क्या हुआ? आंटी, पीछे देखें, आपके पीछे भूत है। गौरी पीछे मुड़कर देखती है तो गुड़िया गौरी की मीठे चावलों वाली हंडिया उठाकर वहाँ से भाग जाती है। शरारती चिड़िया, ऐसा मत करो, रुक जाओ। गौरी कव्वी भी गुड़िया के पीछे पीछे जाती है, लेकिन गुड़िया अपने घर जाकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। ले मम्मा, खाए मीठे चावल। मैंने गौरी आंटी से उस दिन वाला खिचड़ी का बदला ले लिया है। बाहर गौरी कव्वी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गुड़िया, दरवाजा खोलो प्लीज। ज्यादा नहीं तो थोड़े ही मीठे चावल मुझे भी दे दो। गौरी, मेरी गुड़िया ने अपना बदला ले लिया है, याद है ना? मैंने भी उस दिन बारिश में बहुत मुश्किल से खिचड़ी बनाई थी। अब पता चला। फिर दोनों माँ बेटी घर में बैठकर मजे मजे से मीठे चावल खाती हैं और गौरी कव्वी बाहर बैठी रोती रहती है। ऐसे गुड़िया गौरी कव्वी को उसके किए की सजा दे